नमस्कार दोस्तों, मैं कृपा मिश्रा मोतिहारी वाले आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोगों का सवाल आता है कि हम जब म्यूचुअल फंड खोलने जाते हैं तो हमारे सामने सैकड़ों हजारों म्यूचुअल फंड हाउस के प्लान दिखाई देते हैं, तो हम उस समय असमंजस में पड़ जाते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, किस में नहीं करें। इसी के ऊपर ये वीडियो है। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियो का लाभ सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आइए हम वीडियो शुरू करते हैं कि म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आपके सामने हज़ारों प्लान दिखाई देते हैं, तो कैसे चुनाव करें कि कौन सा अच्छा है, किस में रिटर्न अच्छा मिलेगा। इसी के ऊपर वीडियो है। सबसे पहला काम आपको करना चाहिए, एक डायरी और पेन लेकर बैठिए। उसके बाद भारत के जो म्यूचुअल फंड हाउस म्यूचुअल फंड प्लान लाए हैं उसमें से कुछ के प्लान को, टॉप 5 प्लान को आप अपने डायरी में नोट कीजिए। जैसे कि SBI के म्यूचुअल फंड के प्लान, टॉप 5 प्लान का नाम लिख लीजिए। ICICI का टॉप 5 म्यूचुअल फंड का नाम लिख लीजिए। HDFC के टॉप 5 प्लान के नाम लिख लीजिए। मोतीलाल ओसवाल के टॉप 5 के नाम लिख लीजिए। निपॉन के टॉप 5 के नाम लिख लीजिए। यानी कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस जो हैं उनके सभी टॉप 5 म्यूचुअल फंड का एक कम से कम 30 म्यूचुअल फंड के प्लान का लिस्ट अपने डायरी में नोट कीजिए। ठीक है। उसके बाद एक एक करके सबका तुलना कीजिए। तुलना के पर आपको 5 पैमाना सेट करना है। उन पैमाना पर जो खरा उतरेगा फिर उसका एक अलग लिस्ट बनाइए। अब कौन कौन सा पैमाना आप सेट करेंगे, जैसे उस फंड का पिछले 3 से 5 वर्षों में कैसा प्रदर्शन रहा है, उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, उसका एग्जिट लोड क्या है, उसका फंड मैनेजिंग कैसा है, मार्केट कैप कैसा है। आप अपने रिस्क के हिसाब से, मेरे पिछले वीडियो में बताया भी था मैं आपको कि इक्विटी फंड, हाइब्रिड फंड, डेट फंड इत्यादि में किस में कितना रिस्क होता है। रिस्क का पैमाना भी एक बैठाकर और एक एक करके सभी म्यूचुअल फंड प्लान को अपने पैमाने पर चेक कीजिए। सब किसी का होल्डिंग भी देखिए कि आपका पैसा जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है तो उस म्यूचुअल फंड में का होल्डिंग में कौन कौन सा कंपनी है। अगर अच्छे अच्छे कंपनी उसके होल्डिंग में है तो आपका जो रिटर्न रेशियो है वो हमेशा अच्छा रहेगा। यानी कि आप म्यूचुअल फंड का जो लिस्ट तैयार करेंगे उसमें इस सभी पैमानों से जो सबसे टॉप में निकलेंगे उसमें से 5 म्यूचुअल फंड प्लान को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपने रिस्क और अपने पैसे की स्थिति को देखते हुए उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको 3,000 रुपया प्रति महीना
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या 5,000 रुपया प्रति महीना इन्वेस्ट करना है, तो इनको बराबर बराबर वो जो 5 आपने म्यूचुअल फंड प्लान चुनाव किया है सभी पैमानों के ऊपर, उसमें आप बराबर बराबर इन्वेस्ट करेंगे। सबसे पहले आपने टॉप 5 प्लान, हर प्लान म्यूचुअल फंड हाउस के प्लान से आपने टॉप 5 प्लान लिया, उसमें से सभी पैमाने पर जो खरा निकला उसमें से 5 आपने प्लान चुना और उन 5 प्लान में आपने बराबर बराबर पैसे लगा के इन्वेस्ट किया। तो ये मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर आप म्यूचुअल फंड से कुछ ना कुछ रिटर्न प्राप्त कर लेंगे और आपकी एक अच्छी पूंजी तैयार हो जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।